आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे इस एमओए के बारे में, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का। इस एमओए का जो क्लास 7 और 7 क्लास का जो 7A है वो क्या कहता है वो हम आपको आज बताएंगे, और फिर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज हमने एमओए के साथ बात करने की कोशिश क्यों की। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें, अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि मेंबर बनाने में प्रेसिडेंट का कितना रोल होता है और कितना रोल नहीं होता है। क्या मेंबर बनाने का अख्तियार प्रेसिडेंट के पास है, या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के पास है, या मेंबरशिप जो कन्वीनर कमेटी होती है, मेंबरशिप कमेटी का जो कन्वीनर होता है उसके पास है, और उस टीम के पास है। इसको हम आपको विस्तार से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या पिछले 20 सालों में ज़बरदस्ती या जायज़ तरीके से आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने मेंबरशिप पर अपना कंट्रोल रखा, उसके वजूहात क्या थे, उसके असबाब क्या थे और उसके अवामिल क्या थे। आपने सुना होगा कि जब ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, जब कोर्ट का मामला आया, कोर्ट जाने के मामले में सबसे पहले तो आप ये वीडियो समझ लीजिए जो कलीमुल हफीज़ साहब हैं। हालांकि टीम सिराजुद्दीन कुरैशी के उनके ज्वाइन करने से पहले का ये वीडियो है। इस वीडियो को समझिए, फिर आप ये समझ पाएंगे कि कोर्ट जाने वाले सही थे या गलत थे। भूल जाइए कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के फेवर में कौन है और डिसफेवर में कौन है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की इतनी वहां पे दबाव रहता था या इतना उनकी चलती थी कि किसी मेंबर की हैसियत, किसी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर की हैसियत नहीं जो साहब से कुछ पूछ ले। यहां तक के जो बायलॉज में दर्ज थी 75 इयर्स की एज, उसको भी बनवाने के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ा। तो इसलिए सवाल तो ये अब होगा कि वो अब हम आपको ये बताते हैं कि जब ये कोर्ट जाने का पूरा मामला सुर्खियों में आया, उसके बाद उस बीच में जो है कि कोर्ट ना जाना पड़े और मामला बीच बचाव का रास्ता अपना लिया जाए, और जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं उनको एक पैटर्न बना दिया जाए, उस पर बात बनती और सहमति होती नजर आई। पुराने जो बीओटीज थे उनमें से कई सारे बीओटीज से वतन समाचार ने बात की, सबने तकरीबन इस बात की हामी भरी, बल्कि ये कहें कि बेशतर ने इस बात की हामी भरी कि हम चाहते थे कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हमारे पैटर्न बन जाएं, और वो तैयार भी हो गए थे। लेकिन किन लोगों ने उनको नहीं बनने दिया, ये तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब खुद बताएंगे कि पहले तैयार हुए और फिर उन्होंने उस पर डिसएग्री किया। असबाब क्या थे, अवामिल क्या थे, वजूहात क्या थी, इसका जवाब तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को देना होगा, और नहीं दे पाएंगे तो आने वाले दिनों में देना होगा। आज हमें हमारे दोस्त पत्रकार डॉक्टर वारिस ने कहा कि आप अपने वीडियो में डॉक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को डीमीन कर रहे हैं। अब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को हम डीमीन कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने लफ्ज़ डीमीन ही यूज़ किया था अगर मुझे सही याद है, हालांकि मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने शब्द सही यूज़ किया था डीमीन, अगर मुझे अच्छी तरह याद है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के एक पक्के समर्थक हैं, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के क्लोज एसोसिएट हैं, सिराज साहब के लंबे समय से हामी माने जाते रहे, और ये बात जग जाहिर है। इस पूरे तनाजुर में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये जो पैटर्न का मामला आया था और कहा यह गया था कि आप पैटर्न बन जाइए और बाकी आप किसी का समर्थन ना कीजिए, ना किसी का अपोज करिए, बॉडी को ओपन कर दीजिए, लोग आएंगे जाएंगे, सदर का चुनाव होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आपकी इज्जत बनी रहेगी। ये बॉडी जो जाने जा रही है वो आपकी इज्जत को अगले कुछ सालों के लिए इंटैक्ट कर देगी। आपको बोर्ड रूम दे दिया जाएगा, जो गाड़ी की पार्किंग है वो भी आपके लिए सेफ रहेगी, बोर्ड रूम जो है वो भी आपके पास रहेगा, एक एम्प्लॉई आपको दे दिया जाएगा जो आपकी खिदमत करेगा। आप अपने मिलने जुलने वालों से मीटिंग कर सकते हैं, सेंटर के अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं, सेंटर की तरक्की के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सिराज साहब क्यों नहीं राजी हुए ये तो सिराज साहब ही बताएंगे। और आज अब आप ऐसे सोचिए कि एक आदमी जिसको आप ये कह रहे हो कि साहब आप राष्ट्रपति बन जाइए, और वो कहे नहीं साहब हम तो पार्षद का या विधायक का चुनाव लड़ेंगे, हमको राष्ट्रपति नहीं बनना है। ये ऐसे ही हुआ क्योंकि इस एमओए के क्लास 7A में ये बताता है, ये एमओए ये साफ कहता है कि जो अच्छे लोग हैं, जो एक इम्पोर्टेंट शख्सियत के हामिल लोग हैं, एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग पैटर्न बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि
पिछले 20 सालों में कितने लोगों को पैटर्न बनाया गया। ये भी कहता है कि ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मशवरे से और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मशवरे से ये जो पैटर्न बनाए जाएंगे, सरप्लस बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे। ये भी कहता है कि एक समय में 10 से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। ये MOA ये भी कहता है कि उनकी जो समय सीमा होगी एक समय के लिए होगी, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, 4 साल का हो, कोई ना कोई समय तिथि निर्धारित की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अब आप गौर करिए कि पिछले 20 सालों में अगर कम से कम 50, 60, 70 लोग पैटर्न बनाए जा सकते थे, उनकी खिदमात ली जा सकती थी। अब इसका सवाल किससे पूछा जाए? इसका अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि टीम इंडिया जो है कोई मैच हार गई या लगातार मैच हार रही है, तो किसी खिलाड़ी से सवाल नहीं होता है, कप्तान से सवाल पूछा जाता है। कप्तान से कहा जाता है कि आपने अच्छी टीम क्यों नहीं चुनी। कप्तान से ये कहा जाता है कि आपने अपने साथ उन खिलाड़ियों को क्यों नहीं रखा जो परफॉर्मर थे, उन खिलाड़ियों को क्यों रखा जो परफॉर्मर नहीं थे और उनको आप साथ लेकर के कंट्रीब्यूटर की जगह पर ड्रैगर की भूमिका में हैं। ये सवाल किससे पूछा जाएगा? पिछले 20 सालों में अगर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब इस टीम के मुखिया थे, इस टीम के कप्तान थे, इस टीम के हेड थे, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? अब उस पर हमारे मित्र अगर ये कहें कि आप डीमीन कर रहे हैं, तो ये मेंबर तय करेंगे कि हम किसी को डीमीन करने वाले होते कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। हमारा काम है सवाल पूछना। हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम एक एक मेंबर्स तक पहुंचना चाहते हैं, एक एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तक पहुंचना चाहते हैं, एक एक BOT के उम्मीदवार तक हम पहुंचना चाहते हैं, एक एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के उम्मीदवार तक हम पहुंचना चाहते हैं। और जो भी मेंबर वतन समाचार के माध्यम से अपनी बात, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो 39 लोग BOT के हों, 22 लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी के हों, 7 लोग प्रेसिडेंट के लिए हों और 7 लोग वाइस प्रेसिडेंट के लिए हों, इन तमाम लोगों से जो मेंबर सवाल पूछना चाहते हैं, हम उन तक हाजिर होना चाहते हैं, हम उनकी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम किसी को डीमीन नहीं करने के लिए यहाँ पर आए। हमारा काम है सवाल पूछना। अगर 20 साल में काम हुआ तो क्रेडिट गोज टू सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, अगर काम नहीं हुआ तो डिसक्रेडिट गोज टू सिराजुद्दीन कुरैशी साहब। क्रेडिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेंगे, खूबियों की जिम्मेदारी अगर आप अपने सर लेंगे तो खामियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कामयाबियों की जिम्मेदारी अगर उसका सेहरा अपने सर लेंगे तो नाकामियों का सेहरा कौन लेगा? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको पिछली कमेटी ये कह रही थी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब इज्जत में आपको कि साहब आप पैटर्न बन जाइए, और इस MOA में प्रावधान है, क्लॉज 7A इस बात को कहता है। अब पिछले लगभग 20 सालों में 70-80 लोगों की सलाहियतों को इस्तेमाल किया जा सकता था। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को दुनिया में बड़े मकाम पर पहुंचाया जा सकता था। जितने लोग आज प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों की खिदमत ली जा सकती थी। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे टेक्नोक्रेट, बहुत सारे सोशल वर्कर, बहुत सारे परफॉर्मर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को लाया जा सकता था। अगर पिछले 20 सालों में नहीं लाया गया है तो उसका सवाल तो टीम के कप्तान से होगा और हम हमेशा इस सवाल को करेंगे। अब अगर किसी को लगता है हम डीमीन कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, हमारा डीमीन करने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पिछली कमेटी, मौजूदा जो BOT के प्रत्याशी हैं, जिनके फर्जंद स्वयं एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव लड़ रहे हैं, अब आप खुद सोचिए कि बाप 20 साल तक सदर रह चुका, उससे पहले वो ADG यानी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल या किसी और पद पे रह चुका 10 साल तक, यानी लगभग 30 साल, 1994 से लेकर 2024 तक वो अलग अलग ओहदों पर और 20 साल तक लगातार सदर रहा। अगर उसके बाद अब वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का उसका अपने बेटे को चुनाव लड़ाए और BOT का खुद चुनाव लड़े तो सवाल तो पूछा जाएगा, आखिर कौन सा ऐसा कानून का खजाना इस कुर्सी पर है जिसको हासिल करना चाहते हैं, जिसको बचाने के लिए, जिसको महफूज करने के लिए वो बजिद हैं। ये सवाल अगर कोई पूछता है तो ये जायज़ सवाल है, नाजायज़ सवाल नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि डीमीन किया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर आप देश के राष्ट्रपति रह चुके हों, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हों और अगर आप विधायक का चुनाव लड़ें तो आप क्या कहेंगे, और अपने बेटे को आप संसद का चुनाव लड़ा दें। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो MOA है, हमारी कोशिश ये है कि MOA के एक एक बिंदु आप तक पहुंचाए जाएं, ताकि कम से कम जो मेंबर MOA को नहीं जानते हैं, MOA को नहीं समझते हैं, MOA क्या कहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, हम एक एक बिंदु आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वतन समाचार।